वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कोई भाषण नहीं देवांगी तो ना ही मैं इत्थे खड़ी हाँ दस्सण लई की सही आ की गलत, पर मैं ये सोच रखदी हाँ जे तुसी किसी गल ते यकीन करते हो या मानते हो तो उन्हें जरूर सांझी करनी चाहिए आ। साडे जीवन दी स्थितियाँ, साडे तजुर्बे ते जिहड़ी चुना असी करते ने वो साडी पहचान बनाते हैं। तो अज मैं इदां दी दो औरतां दे बारे गल करांगी जिन्हां दी चुना मेरे सोच नाल मेल खांदी हन। और ये दोनों उदाहरण ने कि तुहाडे करियर दा तुहाडे कपड़ियां नाल कोई मेल नहीं है। तुहाडे पहचान तुहाडे कपड़े नहीं बनाते, तुहाडी सोच ते तुहाडा रवैया बनाता है। योर क्लोथ्स डोंट डिफाइन योर आइडेंटिटी। पहली औरत है इंदिरा नूई। इन्हां दा जन्म चेन्नई इंडिया च होया है तो US आके इन्होंने 12 साल तक पेप्सिको वर्गी इंटरनेशनल कंपनी च CEO बन के राज किया है। मैं एक एग्जाम्पल दसांगी उन्होंने दे शुरुआती दिनों की, जदों ये कॉलेज इत्थे पढ़न आए सी ते 1978 की गल है। स्टूडेंट सी इत्थे ते जदों तुसी पढ़ते हो तुहानूं समर जॉब भी लभनी पैंदी है क्योंकि तुहानूं अपने खर्चे कढ़ने होंदे आ। ते समर जॉब लिए इन्हां दा एक इंटरव्यू सी ते इन्हां कोल पैसे नहीं सी अपना बिजनेस कोट लैण लई। इत्थे एक प्रोटोकॉल हुंदा है कि तुहानूं इदां दे कपड़े पा के इंटरव्यू च आना है। तो $50 सी लैके Kmart गए तो अपना बिजनेस कोट लैके आए, जो भी वो $50 च आया। अगले दिन इंटरव्यू देन गए वो पा के। जिद्दां ही वो इंटरव्यू च अंदर बड़े लोग उन्होंने देख के हसन लग गए। तो अंदर समझ गई सी कि हिसाब किताब नहीं बनना इत्थे, बट किद्दां भी विश्वास नाल उन्होंने अपना इंटरव्यू दिता। तो जदों इंटरव्यू दे के वो थल्ले आ रहे सी, सामने करियर ऑफिसर हुंदा है, तो एक प्रोफेसर उत्थे बैठी सी। तो इंदिरा उन्होंने जाके कहती कि मैं इत्थे इंटरव्यू देन आई हाँ, लेकिन इत्थे देखो मैनूं लोकी वेख के हस रहे ने। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं इत्थे दे रंग च ढला। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिट इन। तो प्रोफेसर ने उन्होंने दो गल्लां दसियां। पहली कि वाकई तुहाडा बिजनेस कोड बहुत बुरा लग रहा है, तो दूजी गल तुसी अपने अगले इंटरव्यू च साड़ी पा के जाओ। जे वो कंपनी ने तुहाडे पहनावे नूं ज़्यादा इंपोर्टेंस दिती और तुहाडे हुनर नूं नहीं और तुहानूं नहीं चुनिया तो उन्हां दा नुकसान है, तुहाडा नहीं। ये गल कित्थे ना कित्थे इंदिरा नूं काफ़ी गहराई च लगी तो अपने अगले इंटरव्यू लिए वो साड़ी पा के गए। वो इंटरव्यू चो सिलेक्ट भी होए, उन्होंने इंटर्नशिप भी मिली। बट सोचण वाली गल ये है कि जेड़े इंटरव्यू च वो बिजनेस कोड पा के गए सी, वो दिन 2 जॉब्स ऑफर हुई सी और उन्हां चो एक जॉब भी इंदिरा नूं मिली। उस वक्त इंदिरा नूं ये गल बहुत साफ समझ आ गई कि मैं इदां दे देश च हाँ जिथे मैं किद्दां दिखदी हाँ, मैं की कपड़े पांदी हाँ ਉਹਦੇ ਨਾਲ फर्क नहीं पैंदा, बट मैं की सोचदी हाँ, मैं की बोलदी हाँ, तो मैं देश के विकास लिए सेवा लिए की कर सकती हाँ, वो मायने रखता है। वो दिन और अज का दिन आ, खैर हुण तो रिटायर हो चुके हैं, बट जिन्नी बार वो अपने कॉपरेट वर्ल्ड च रहे ने उन्होंने काफ़ी मीटिंग्स च साड़ी पा के सिस्टम च कदम रखा है, तो उन्होंने अपनी पहचान अपने हुनर नाल बनाई है। मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर च आ तो मैं कह सकती हाँ कि फ़र्क है, और फ़र्क इसलिए नहीं है क्योंकि अपनी सभ्यता अलग है। फ़र्क इसलिए है क्योंकि आपां अपनी सभ्यता बारे गल करन तो झिझकते हाँ, आपां दस्सण चों शर्मांदे हाँ कि आपां कौन हाँ, आपां कित्थों आए हाँ, ते आपां गुरुद्वारा साहब संडे फ्राइडे क्यों आंदे हाँ। बट सच मन्नियो जदों तुसी दसना शुरू करोगे तो एहसास होएगा कि लोग इत्थे सुनने लिए तैयार ने। ये आपा है जो पहला कदम उठाना है। दूजी बीबी जिन्हां दे बारे में गल करांगी वो है बच्ची गुरसोच कौर। वो US की पहली ऑक्सिलरी NYPD पुलिस ऑफिसर है। 20 साल की उम्र च उन्होंने पूरे सिक्खी स्वरूप च दस्तार सजा के NYPD च अपना सिस्टम च अपना कदम रखा। 2016 च इत्थे लॉ शायद पास होया सी कि जे तुसी किसी भी सर्विस आना चाहते हो तो तुसी दस्तार सजा सकते हो, दाढ़ी रख सकते हो। तो बराबर वो 2 साल बाद 2018 च गुरसोच ने NYPD की एप्लीकेशन पा के अपनी माँ का सपना पूरा किया।
9/11 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਗੁਰਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਡਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸੋਚ ਵਰਗੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। It's true that we come here with different culture, with different background, but if you center yourself and you really speak from your heart, you'll realize that people are ready to listen. Do not shy away from speaking about your identity and trying hard to fit in. ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲੱਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ।